કોણ પૂછો सुबह सुमा होते भाई तो मैं को गाड़ी तेरे को तू ले जा तो कॉल बाल बात करे कौन कौन जाए वो देखे दो तीन जावे गाड़ी ले तान कौन कौन करे बिनो हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपद्गमनं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगं रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगं ललिता श्री विशाखान्वितं श्री नमो विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्यानामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे नमो महावदनाय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौर प्रेषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सार्थमर्जुनस्यार्धौ कुर्वन् गीता। हरे कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे। मेरा आवाज आ रहा है सबको क्लियर? जी ओके प्रभु जी, आवाज आ रही है। ओके प्रभु। तो हम पहले अध्याय के 13th, जिस इस श्लोक का जो है तात्पर्य नहीं है, तो 13th 14th दोनों पे चर्चा करेंगे।
तो मैं इसका केवल डायरेक्ट, क्योंकि टाइम कम है इसलिए मैं इसका केवल अनुवाद पढ़ूंगा 13 श्लोक का। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। 14 नंबर श्लोक है। ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यांदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव दिव्यशंखो प्रदत्मतो। तो दोहराना, एक दोहराना चाहेंगे आप? ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यांदना स्तुतो माधवा पांडवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतो। माधवा पांडव ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते प्रथम महति स्यांदने स्थितो माधवा पांडवश्चैव माधवा पांडव दिव्य शंखो प्रदत्मतो। दिग्गो प्रथम तो एक प्रभु जी और एक माता जी रिसाइट कर सकते हैं। ततः स्वैतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्तुतो माधवा पाण्डवश्चैव दिव्यो शंखो प्रदत्मतो। प्रभु जी में से कोई दोहराना चाहेंगे? ठीक है। शब्दार्थ शब्दार्थ अनुवाद व तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। ततः तत्पश्चात श्वेते श्वेत हये घोड़ों से युक्त है युक्त महती विशाल श्यामदने रथ में स्थितो वासीन माधव कृष्ण लक्ष्मीपति ने पांडव अर्जुन पांडुपुत्र ने च तथा एव निश्चय ही दिव्यो दिव्य शंखो शंख प्रदत्मतो बजाए। अनुवाद। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तात्पर्य। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य शंखों के नाम नाद से ही सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। जयस्तु पांडुपुत्राणाम येषां पक्षे जनार्दनः। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है, क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु भगवान कृष्ण के शंख के द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। इसके अतिरिक्त जिस रथ पे दोनों मित्र आसीन थे वह कृष्ण अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था, और इसे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी ये जाएगा वहां विजय निश्चित है। हरे कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है भगवद गीता की कक्षा में। तो 14th और 13 और 14 दो श्लोक पे हम चर्चा कर रहे हैं।
और 13th का जो है 13वें नंबर का श्लोक जो है, हरे कृष्णा। नेक्स्ट नेक्स्ट ऐसा प्रगति का तो भी स्कूल ज्वाइन करेंगे तो हम ठीक करते हैं। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्ण 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 हरे राम 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 हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो प्रभु जी आ गए हैं। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पर लिखा हुआ है तथा शंख शंकाश्च भैर्यश्च वर्णवानका गोमुखा। तो शंख, यहाँ पर अलग अलग शब्द आए, शंख, फिर भेरी, भेरिया, भेरिया को बोलते हैं भेरी, भेरी का मतलब होता है नगाड़े। फिर आता है पणवानका गोमुखा, पणवानक गोमुखा। तो इसको ढोल मृदंग जो बोलते हैं, है ना। और तो इसका मतलब, इसको थोड़ा हम डिस्कस करेंगे। शंख तो आप सब जानते हैं, शंख हम लोग बजाते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है कि आप जूम पे चैट ना करें, ध्यान पूर्वक जो है क्लास सुने। हम्म, तो मैं ये बता रहा था आपको कि शंख जो होता है समुद्र से उत्पन्न होता है। आप लोग कभी जाएंगे, द्वारका जाते हैं या फिर जगन्नाथपुरी जाते हैं, तो वहां पर समुद्र छोटे छोटे शंख मिलते हैं। समुद्र के पास जो रेत होती है, बड़े शंख भी मिलते हैं। तो ये जो शंख होते हैं, ये भगवान की सेवा पूजा में काम में आते हैं। मेनली आरती जब होती है तो उसमें शंख बजाया जाता है। तो आरती की शुरुआत करते तब शंख बजाते हैं, आरती खत्म करते तब शंख बजाते हैं, है ना। और तो इसको शंख, आप समझ गए शंख का मतलब क्या है। भेरी, भेरी का मतलब होता है नगाड़े। नगाड़े मतलब ये लोहे के बने हुए होते हैं, है ना, बड़े बड़े लोहे के बने हुए होते हैं। और ऊपर उसके लेदर होता है, भैंस का चमड़ा। हम्म, उससे मढ़े हुए होते हैं। और लकड़ी के डंडों से इनको बजाया जाता है। जैसे आप जाएंगे, बड़े बड़े किले जो होते थे राजा महाराजाओं के, उसके बाहर जो है नगाड़े बजाने वाले बैठते थे, वो बजाते थे, ठीक है। ये मंदिरों में और राजाओं के किलों में इनको रखा जाता है। उत्सव और मांगलिक कार्यों में विशेषतः ये बजाए जाते हैं, ठीक है ना। और प्रणव, प्रणवान का बोला गया ना, प्रणव, प्रणव का मतलब होता है ढोलक। तो ये या तो ढोलक जो है लकड़ी से बना हुआ होता है या लोहे से। और इस पे भी जो है जनरली बकरे का जो चमड़ा होता है उससे मढ़े हुए होते हैं। तो या तो इनको हाथ से बजाया जाता है या लकड़ी के डंडे से बजाते हैं। हम्म, ठीक है ना। तो कोई भी कार्य शुरुआत करने से पहले प्रणव, प्रणव को बजाया जाता है। जैसे गणेश जी की पूजा की जाती है ना, विनाशकर्ता के रूप में, भौतिक जगत में हम देखते हैं। उसी प्रकार से प्रणवों को बजाना क्या है,
मांगलिक माना जाता है। और प्रणव आनक, प्रणवानकः, प्रणव आनक, आनक शब्द का मतलब होता है मृदंग, इसको पखावज भी बोलते हैं। ठीक है ना। ये मिट्टी के बने हुए होते हैं, गाय का चमड़ा होता है, हाथ से बजाए जाते हैं। और एक होता है गोमुख, गोमुख जो है उसको नरसिंगे है, नरसिंगे, नरसिंग बोलते हैं इसको, नरसिंगा। ये नरसिंह देव के बारे में नहीं है। नरसिंगे का मतलब क्या है कि ये सांप की तरह होते हैं, गोमुख सांप की तरह टेढ़े होते हैं, और इनका मुंह जो होता है गाय की तरह होता है, और मुंह से फूक करके इसको बजाया जाता है। जैसे उसको बोलते हैं वो, शादी में जो बैंड वाले होते हैं वो ऐसे पाइप लेके ऐसे गोल गोल से होता है ना, आपने देखा हो, समझ में आ रहा है ना। वो ऐसे राउंड राउंड ट्यूब्स होती हैं, फिर आगे एक बहुत बड़ा मुंह होता है। तो वैसे इसमें इसका मुंह जो होता है वो गाय की तरह होता है। इनको बोलते हैं गौमुखा, है ना। तो ये जो है, स शब्दो तुमुलो अभवात, ये बताया गया है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये मैंने बताया आपको इंस्ट्रूमेंट के बारे में। तो जो हमारा 14 नंबर का श्लोक है उस पर अब अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। तो 14 नंबर श्लोक में क्या बताया गया है इसको थोड़ा देखेंगे। तो उनका प्रश्न क्या था, पहले श्लोक में क्या क्वेश्चन था धृतराष्ट्र का, मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया, राइट, ये क्वेश्चन था। इसका उत्तर वो क्या देते हैं, पहला था कि मेरे पुत्रों ने क्या किया, दूसरा था पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो पहले प्रश्न के उत्तर में वो बताते हैं कि धृतराष्ट्र के जो पुत्र हैं कौरव, उसमें से भी जो मेन है वो है दुर्योधन। तो दुर्योधन के कार्यकलाप बता के इस प्रश्न का उत्तर दिया जा रहा है कि मेरे पुत्रों ने क्या किया। ठीक है ना। और फिर जो है, ये 11वें नंबर श्लोक तक ये बताया गया था। 12वें नंबर श्लोक में दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए भीष्म जी ने अपना शंख बजाया। 13वें श्लोक में फिर मैंने बताया अलग अलग इंस्ट्रूमेंट के नाम बताए जा रहे हैं। तुमुल शब्द हुआ, इसके कारण अलग अलग इंस्ट्रूमेंट बजने से एक अलग प्रकार की ध्वनि निकली जिसको तुमुल बोला गया, तुमुल। तो इस 13वें श्लोक में भी संजय ने दुर्योधन की स्थिति का वर्णन किया है कि दुर्योधन को हर्षित करने के लिए अलग अलग प्रकार के इंस्ट्रूमेंट बजाए गए। ठीक है ना। तो जिस प्रकार से भीष्म जी ने दुर्योधन को हर्षित करने के लिए शंख बजाया, उसी प्रकार से यहाँ बताया गया है क्या, उसी प्रकार से कि कौरव सेना के सैनिकों ने भीष्म जी का अनुकरण करके अलग अलग शंख बजाए, है ना। तो ये तो अभी तक दुर्योधन के कार्यकलाप का वर्णन किया गया है। अब दूसरा प्रश्न था पांडु के पुत्रों ने क्या किया। तो उस प्रश्न का उत्तर 14वें नंबर श्लोक में दे रहे हैं। और पांडवों के अंदर श्रेष्ठ कौन है, अर्जुन। भगवान गीता के 10वें अध्याय के 37वें श्लोक में बोलते हैं पांडवा नाम धनंजय, कि मैं पांडवों में कौन हूँ, धनंजय, अर्जुन। तो इसलिए जब पांडवों के क्रियाकलाप का वर्णन किया जाएगा तो उसमें अर्जुन के क्रियाकलाप का सबसे पहले वर्णन होगा। हम्म, दस, ठीक है ना। तो यहाँ पर बताया गया ततः श्वेतेर हयेर युक्ते महति श्यामदन स्तौ स्थितौ माधवा, माधव, माधव, माधव भगवान कृष्ण का नाम यहाँ पर क्या है, माधव। ठीक है ना। तो माधव शब्द का मतलब है माँ, मतलब लक्ष्मी देवी, और धव का मतलब है पति। तो माधव का मतलब है लक्ष्मीपति। तो आप सब जानते हैं कि भागवतम में छठे स्कंद के अंदर, सॉरी 8वें स्कंद के अंदर समुद्र मंथन लीला आती है ना। तो उसमें असुर और देव जो है उसको खींचते हैं, मंथन करते हैं समुद्र का।
तो उसमें से जो है लक्ष्मी जी निकलती हैं क्षीर सागर से। तो सारे के सारे देवता और असुर उनको प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये बड़ा मुश्किल हो गया डिसाइड करना कि कौन लक्ष्मी जी को प्राप्त करना चाहे, कौन प्राप्त करेगा। तो फिर लक्ष्मी जी को डिसीजन दिया गया कि आप ही चूज करो, आपको किसको चूज करना है। ठीक है ना, कि आपको अपनी रुचि के अनुसार वर चूज करना है। इसको बोलते हैं स्वयंवर। स्वयंवर शब्द सुना ना, स्वयंवर। अपने स्वयं की इच्छा से वर को चूज करना, स्वयं वर। ठीक है ना। तो ये घटना जो है छठे मनवंतर में हुई थी, 6th मनवंतर। हम्म। तो लक्ष्मी जी ने विचार किया सबके गुणों पे, कमियों पे। तो बड़े बड़े देवताओं में लक्ष्मी जी को कमी दिखाई दी, है ना। और जब उन्होंने जो है सभी देवताओं को देखने के बाद देखा कि भगवान के अंदर सभी प्रकार के ऐश्वर्य, संपूर्ण बल, सुंदरता, संपत्ति, यश, ज्ञान, त्याग है। और भगवान को लक्ष्मी जी को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं थी। तो लक्ष्मी जी ने क्या किया, भगवान के गले में माला डाल दी। लक्ष्मी जी ने भगवान को अपना पति बनाया, इसलिए भगवान का नाम है माधव। हम्म। तो और फिर भगवान लक्ष्मी जी को भगवान ने अपने वक्ष स्थल में निवास स्थान दिया, छाती पे। ठीक है ना। और जब लक्ष्मी जी ने अपनी वरमाला डाली भगवान के गले में, तो देवताओं ने जय जय ध्वनि करनी शुरू कर दी। ऋषियों ने मंगलकारी मंत्रों का उच्चारण किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, गंधर्वों ने गीत गाए, देवताओं ने पुष्प वर्षा की। बड़ा सुंदर माहौल हो गया था, है ना। तो जो लोग प्रसन्न हुए थे लक्ष्मी और विष्णु के विवाह से, जो लोग प्रसन्न हुए थे, तो लक्ष्मी जी की कृपा दृष्टि उन पे पड़ी और उन्हें अनेक सद्गुण की प्राप्ति हुई। पर जो असुर थे, जो भगवान के प्रति ईर्ष्यालु थे, वो प्रसन्न नहीं हुए जब लक्ष्मी और भगवान विष्णु का विवाह हुआ। तो इसलिए लक्ष्मी जी की असुरों पे कृपा दृष्टि ना पड़ने के कारण वो क्या हो गए, निर्बल, निर्लज और आलसी बन गए। तो इससे क्या पता लगता है, इससे यही पता लगता है कि यदि हम, प्रभुपाद जी बोलते थे कि यदि लक्ष्मी की नारायण के साथ पूजा तथा सेवा की जाती है तो लक्ष्मी जी प्रसन्न होती हैं। और लक्ष्मी जी की कृपा से भक्तों को इस भौतिक जगत में सभी प्रकार के सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाती हैं। हाँ, समझ गए। तो पर जो असुर लोग होते हैं वो लक्ष्मी को नारायण से अलग करके उनकी पूजा करते हैं। तो जो लोग लक्ष्मी को नारायण से अलग करके उनकी पूजा करते हैं उनसे भगवान बिल्कुल भी प्रसन्न नहीं होते, है ना। जो लोग भी लक्ष्मी को नारायण से अलग रह के उनकी पूजा करते हैं उनसे भगवान प्रसन्न नहीं होते। जैसे रावण थे, वो लक्ष्मी को प्राप्त करना चाहते थे, सीता जी को, लेकिन राम जी को नहीं चाहते थे, है ना। तो इसलिए हम लोग लक्ष्मी नारायण दोनों की पूजा करते हैं, केवल अलग से लक्ष्मी जी की पूजा नहीं करते। चाहे दिवाली हो चाहे होली हो, हम लक्ष्मी नारायण की, राधा कृष्णा। हम्म। और दूसरा, अगर हम लक्ष्मी से भगवान की सेवा करते हैं तो लक्ष्मी ऑटोमेटिकली जो है, हमारा हाथ कभी खाली नहीं रहेगा। अगर हम उस लक्ष्मी को अपनी सेवा में लगाएंगे तो लक्ष्मी जो है कभी हमारे पास टिकेगी नहीं। समझ गया। तो एक तरफ तो रावण है जो सीता जी को राम से अलग करके सीता की सेवा करना चाहते थे, पर उनका सर्वनाश हो गया। एक तरफ हनुमान जी है जो सीता जी को राम जी के पास लाना चाहते थे, तो हनुमान जी के शक्ति, ज्ञान, यश में उनकी वृद्धि हो गई। तो यहाँ पर एक, तो ये इसको माधव शब्द बताने के लिए मैंने आपको सब बताया। और यहाँ पर बताया गया कि श्री कृष्ण और अर्जुन ने एक साथ शंख बजाए। इससे पता लगता है भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन में बहुत घनिष्ठता थी, मित्रता थी, मित्रता, स्ट्रांग मित्रता, है ना।
तो जो नवविधा भक्ति की हम बात करते हैं, श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, उसमें एक साख्यम भी आता है। हम्म। भगवान अर्जुन के सारथी बने। इसे भगवान शिक्षा देना चाहते हैं कि कोई भी जीव भगवान के साथ मैत्री स्थापित कर सकता है। भगवान बोलते भी हैं, सुहृदम सर्वभूतानाम। हम्म। तो भगवत गीता का अध्ययन करने के लिए ये बहुत आवश्यक है कि हम अर्जुन और कृष्ण के दिव्य संबंध को समझे। अर्जुन और कृष्ण का दिव्य संबंध क्या है? ये एक स्पेशल फ्रेंडशिप है, ये स्पिरिचुअल फ्रेंडशिप है, मटेरियल फ्रेंडशिप नहीं है। ऐसी फ्रेंडशिप इस भौतिक जगत में नहीं दिखती है ना। तो इसका, यदि कोई व्यक्ति गीता का केवल पाठ करता है ना, जैसे वो साउथ इंडियन ब्राह्मण की स्टोरी आती है, आपने पढ़ा होगा, चैतन्य महाप्रभु जब साउथ इंडिया में गए थे तो क्या था कि वहां पर एक ब्राह्मण था जो गीता का पाठ करता था। ठीक है। और उसको जो है, उसको ज्यादा समझ में नहीं आता था, लेकिन उसकी आंखों से आंसू आते थे जब वो गीता पढ़ता था। तो चैतन्य महाप्रभु ने उसको बुलाया, बस पूछा कि आप ऐसा क्या आपने देखा, क्या पढ़ा? तो फिर उसने वो फोटो दिखाई भगवान की रथ चलाते हुए। तो बोले, जब मैं देखता हूँ तो मेरी आंखों से आंसू आ जाता है। भक्तवत्सलता कि भगवान कितने भक्तवत्सल हैं कि अपने भक्तों के लिए रथ चलाते हैं, है ना। अर्जुन के इतने, भगवान इतना अर्जुन को लाइक करते हैं कि उसके लिए क्या बन गए? सारथी। तो इससे पता लगता है कि वो जो ब्राह्मण था जो गीता पढ़ रहा था, उसको पाठ करना आता था, उसको पूरा मतलब नहीं समझता था वो। लेकिन उससे भी उसको लाभ मिला। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण और अर्जुन के जो संबंध है, भगवान और भक्त के बीच में जो भक्तवत्सलता का संबंध है, अर्जुन और कृष्ण में जो मित्रता का संबंध है, उसको वो स्मरण कर रहा था। हम्म। चैतन्य महाप्रभु ने उसको गले से लगाया और बोला, दो कारण थे चैतन्य महाप्रभु से प्रसन्न हुए। एक तो वो गुरु की आज्ञा का पालन कर रहा था गीता पढ़ने का। दूसरा कारण क्या था कि वो भगवान की भक्तवत्सलता पे बहुत जो है उसको आनंद, मतलब क्या बोल सकते हैं, बड़ा उसको जो है इमोशंस आ रहे थे उसको कि भगवान कितने महान है, कृतज्ञता का अनुभव हो रहा था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अगर कोई भगवत गीता का अध्ययन करता है तो उसको भगवान कृष्ण और अर्जुन के संबंध, दिव्य संबंध को समझना चाहिए, है ना। वो संबंध क्या है? मित्रता का। इसलिए दोनों इतने स्ट्रांग मित्र थे, इसलिए दोनों ने एक साथ शंख बजाया। माधवा पांडवश्चैव दिव्य शंख प्रदत्मतो। हम्म। और भगवान गीता के 18वें अध्याय के 70वें श्लोक में 70 क्या बोलते हैं कि जो भी व्यक्ति, हम दोनों, भगवान बोलते हैं, मेरी और अर्जुन की संवाद का अध्ययन करेगा, यानी जो भी गीता पढ़ता है वह मेरी ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजा पूजा करने का फल प्राप्त करेगा। यानी अगर कोई, हम भगवत गीता में अर्जुन के प्रश्न और भगवान के उत्तरों का अध्ययन करें तो भगवान को तत्व से जान सकते हैं। हम्म। और इसके अगले श्लोक में यानी 71 श्लोक में भगवान बोलते हैं कि यदि कोई व्यक्ति गीता के उपदेश को ना भी समझ पाए, परंतु वह कृष्ण भगवान है इस बात पर श्रद्धा रख ले बस केवल, तो, और अर्जुन और श्री कृष्ण के प्रिय भक्त है, अर्जुन श्री कृष्ण के प्रिय भक्त हैं और इस बात को समझता है, मतलब भले ही वो जो है गीता के उपदेश को ना समझ पाए पूरी तरीके से, लेकिन केवल उसको इस बात पर श्रद्धा हो कि भगवान कृष्ण परम भगवान है, अर्जुन जो है उनके प्रिय भक्त हैं, ठीक है ना। इस बात को भी कोई समझता है तो गीता का श्रवण कर पापों से मुक्त हो सकता है, ये बताया गया है शास्त्रों में। हम्म। तो चूंकि कृष्ण जो है भगवान के, जो भगवान कृष्ण थे वो अर्जुन के सखा थे, तो अर्जुन की हमेशा इच्छा होती थी कि भगवान का संग मिले, ठीक है ना। तो ऐसे एक स्टोरी आती है एक बार कि खांडव वन जो था, तो खांडव वन को जलाने के लिए अग्नि देवता जो है ब्राह्मण के रूप में आए, याचना किया और भगवान कृष्ण और अर्जुन से। तो अग्नि देवता उनसे मिलने आए तो
अर्जुन और भगवान कृष्ण आपस में घनिष्ठता पूर्वक बात कर रहे थे और अपने अपने जीवन के अनुभव सुना रहे थे। और अग्निदेव ने जब उनकी घनिष्ठता को देखा तो वो आश्चर्यचकित हो गए, है ना। तो और भगवान कृष्ण और अग्निदेव, सॉरी, भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों ने मिलकर खांडव वन को जलाने में अग्निदेव की सहायता की। क्योंकि अग्निदेव को जो है बेसिकली क्या हो गया था, यज्ञ कर करके उनका जो है इंडाइजेशन हो गया था। तो उनको जो है खांडव को जलाना था। ये स्टोरी आती है, लंबी स्टोरी है। तो भगवान कृष्ण और अर्जुन उनकी हेल्प करते हैं इसको जलाने में, ठीक है। और इसी के फलस्वरूप अग्निदेव प्रसन्न होकर अर्जुन को एक रथ देते हैं, जिसपे अभी कृष्ण अर्जुन बैठे हैं ना, वो रथ अग्निदेव द्वारा दिया गया था। जैसे उनके शंख दिव्य हैं वैसे उनका रथ भी दिव्य है। और ये जो रथ है इसकी जो ध्वजा है, इसमें हनुमान जी हैं साक्षात विराजमान। और जिस समय अर्जुन का रथ चलता था उस समय रथ की पहियों की जो आवाज होती थी, गड़गड़ाहट, उसके साथ हनुमान जी की गर्जना भी मिल जाती थी। तो जब रथ चलता था तो उससे इतनी तीव्र आवाज होती थी कि शत्रुओं के हृदय फट जाते थे रथ चलने से, है ना। तो भगवान अर्जुन का भगवान के प्रति बहुत असीमित प्रेम था, ठीक है ना। और भगवान का भी अर्जुन के प्रति असीमित प्रेम था। और भगवान इस प्रेम को और अधिक बढ़ाना चाहते थे। तो ये आपने स्टोरी सुनी नहीं होगी कि जिस समय भगवान कृष्ण और अर्जुन के पराक्रम से इंद्र देवता पराजित हो गए, महाभारत में आती है, और उनको प्रसन्न होकर वर देना चाहते थे, तो भगवान कृष्ण ने इंद्र से वर मांगा कि हमारी जो है, मेरी जो मित्रता है अर्जुन के साथ हमेशा बढ़ती जाए, कभी टूटे नहीं। तो भगवान तो खुद ही सबको वर देने वाले हैं, लेकिन फिर भी वो इंद्रदेव से वर मांग रहे हैं कि हमारी मित्रता कभी टूटे नहीं, हमेशा बढ़ती जाए। इससे पता लगता है भगवान अपने भक्त के साथ प्रेम का आदान प्रदान करना चाहते हैं। भगवान जो है भक्तों का प्रेम चाहते हैं, तभी तो वरदान मांग रहे हैं। भगवान अपने भक्तों से प्रेम चाहते हैं, प्रेम का आदान प्रदान, और कुछ नहीं चाहिए भगवान को। इसलिए जो है इंद्र से वरदान मांग रहे हैं कि मेरे अर्जुन के प्रति मित्रता बढ़ती जाए। जैसे गोपियां थी, उन्होंने कात्यायनी जी का व्रत किया था और भगवान को पति के रूप में प्राप्त करने की इच्छा की थी। तो कृष्ण भी इंद्र से अर्जुन के साथ अपनी मित्रता का वरदान मांगते हैं। तो दोनों ने एक साथ शंख बजाया। इसका मतलब क्या है, दोनों की ओर से युद्ध की तैयारी शुरू हो चुकी थी। क्योंकि ये जो है शंख बजता है पूजा की शुरुआत में। पूजा मतलब भगवान की पूजा, तो ये युद्ध जो है वही भगवान की पूजा है। इसके स्टार्टिंग में शंख बज रहा है। तो शंख ध्वनि जब भी की जाती है, कभी कभी अपनी ओर से युद्ध की सूचना की तैयारी देने के लिए की जाती है, कभी कभी हर्ष और विजय की सूचना देने के लिए किया जाता है। शंख जब भी प्रयोग किया जाता है तो कहाँ कहाँ प्रयोग होता है कि अपनी तरफ से अगर युद्ध करने के लिए रेडी है तो शंख बजाया जाता है। या फिर जो है कभी मैं बहुत हर्षित हूँ या विजय की सूचना देने के लिए भी शंख बजाया जाता है। और मंदिरों में आरती प्रारंभ होने से पहले शंख बजाया जाता है। तो शंख बजाने से लोगों को पता लग जाता है कि आरती शुरू होने वाली है, तो बाकी सारे काम छोड़कर आरती अटेंड करना चाहिए। जैसे कि भगवान जब बांसुरी बजाते थे तो गोपियां अपने सारे कार्यों को छोड़कर भगवान के दर्शन के लिए आती थी, है ना। तो जिस प्रकार वृंदावन में भगवान अपनी वंशी ध्वनि से भक्तों को आकर्षित करते हैं, उसी प्रकार कुरुक्षेत्र में भगवान अपना शंख बजाकर भक्तों को आकर्षित करते हैं। और भगवान की जो शंख ध्वनि है, भगवान भक्तों को अभय प्रदान करती है और भक्तों के हृदय में भय डाल देती है। हम्म। इसका उदाहरण है जब भगवान नरकासुर का वध करने गए थे प्राग ज्योतिषपुर। हम्म। तो उस समय उन्होंने अपने शंख ध्वनि के द्वारा वहां के महान योद्धा जो थे उनके हृदय विदीर्ण कर दिए थे, शंख बजा। तो
तो भगवान के जो शंख ध्वनि होती है कभी कभी कोमल भी होती है और कभी कभी कठोर भी होती है। तो भगवान की जो शंख ध्वनि है भक्तों के लिए कोमल होती है और अभक्तों को भयभीत करने के लिए कठोर हो जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर बताया गया है, शंख ध्वनि बज रही है पता है। सतेर सफेद रंग के घोड़ों पे महती श्यामदन स्थित हो, माधव पांडव दिव्य शंख हो। दिव्य शंख बताएगा। दिव्य शंख से एक चीज ये भी बताना है, दिव्य शंख का मतलब है कि पांडवों के शंखों को दिव्य बताया गया है जबकि कौरवों के शंखों को दिव्य नहीं बताया गया। इसका मतलब ये पांडवों की विजय का चिन्ह है कि उनके शंख दिव्य हैं। दिव्य शंख हो प्रदत्त मत हो। और जहां तक शख्स ये जो अर्जुन को जो रथ दिया था उसका वर्णन आता है कि 9 बैलगाड़ियों में ये बताया गया है, 9 बैलगाड़ियों में जितने अस्त्र शस्त्र आ सकते हैं उतने अस्त्र शस्त्र इस रथ में पड़े हुए थे जो रथ अग्निदेव ने दिया था। यानी इतने सारे अस्त्र शस्त्र उस रथ में थे जो अग्निदेव ने दिया था। स्पेशल रथ था और ये जो रथ था ये सोने से मंडा हुआ था और इससे तेज निकल रहा था। इसके जो पहिए थे बड़े ही विशाल थे, है ना। और इसकी जो ध्वजा थी, शंख की जो ध्वजा थी, झंडा था 4 कोस यानी 1 योजन तक लंबा था। ये शंख का वर्णन किया गया है। तो एक डाउट और उठता है कि कौरवों के साइड में जो है सबसे पहला शंख किसने बताया? भीष्म पितामह ने, क्योंकि वो मुख्य सेनापति हैं। ठीक है ना। तो पर पांडवों के साइड कौन थे? पांडवों के साइड में सेनापति धृष्टद्युम्न थे, लेकिन शंख किसने बजाया? भगवान ने शंख बजाया। क्यों? सेनापति को बजाना चाहिए। फिर धृष्टद्युम्न ने क्यों नहीं बजाया, भगवान ने क्यों बजाया? तो उसका उत्तर है कि भगवान जब सारथी बने, चाहे सारथी ना बने महारथी रहे, उनकी मुख्यता कभी मिट नहीं सकती। भगवान का किरदार हमेशा सेंटर में रहता है। वह किसी भी पद का कार्य करे, भगवान भगवान ही रहते हैं, हमेशा बड़े बने रहेंगे, क्योंकि उनका नाम है अच्युत। अच्युत मतलब जो अपनी महिमा से गिरता नहीं। तो पांडव सेना में भले ही भगवान सारथी का काम कर रहे हो, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट कौन थे? भगवान। और वही जो है सबका संचालन कर रहे थे, इसलिए जो है मुख्य वही है। इसलिए भगवान ने पांडव सेना में सबसे पहले शंख बजाया। तो इसलिए बताया गया। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे।